करते हैं। टेस्ट 12 है, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस कर चुके हैं और अभी बाकी हैं। नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर इज ए गुड स्टूडेंट बट बोथ आर गुड प्लेयर्स। नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, ये वर्ड मैंने बताए थे आपको। नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक, आइदर और नन बट, बाद वाले के अनुसार, के अनुसार, जो बाद वाला है उसके अनुसार। तो बाद में इसमें लिखा है ब्रदर, तो ब्रदर के संग इज आना चाहिए, बिल्कुल सही है। सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, नो एरर है। बहुत अच्छा सेंटेंस था, लेकिन कोई गलती इसमें नहीं है बाद वाले के अनुसार। तो नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर के संग इज आना चाहिए, इज है, तो इसलिए यहां सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट था। 75, ही हैज टेकन चार्ज एज प्रिंसिपल। टेक चार्ज कर लेना किसी से, इसको भी बता दो। चार्ज लेना, टेक चार्ज करना, किसी से जिम्मेदारी लेना, टेक चार्ज। हाँ भाई, और एक होता है हैंड ओवर। हैंड ओवर चार्ज देना, टेक ओवर चार्ज लेना, दोनों में क्लियर। प्रिंसिपल रिटायर हो रहा है या उसका ट्रांसफर हो गया, ही हैंडेड ओवर द चार्ज टू द न्यू प्रिंसिपल। द न्यू प्रिंसिपल टूक ओवर द चार्ज। तो टूक ओवर, टेक ओवर या टेक चार्ज भी कहते हैं, लेकिन दोनों वर्ड मैंने बताने जरूरी थे। एज प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉलेज 3 years एगो, आ गया भैया एगो वाला रूल। पूरा सेंटेंस पढ़ा, लास्ट में देखा एगो हमने। तो एगो जब पूरा सेंटेंस आपने पढ़ा तो एगो था। एगो में बताया आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में हैज टेकन की जगह केवल टुक कर दो, टुक, ही टुक चार्ज। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में किया था 72 वाले में, हैव सीन की जगह सो कर दिया था, क्योंकि वहां पर भी यस्टरडे आ रहा था। तो आप समझ जाओ सेंटेंस कितने इजी आपके यहां आते हैं। उन्हीं सेंटेंस को आप आराम से बिना किसी दिक्कत के आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 76, लेट अस ब्रिंग दिस डिस्कशन टू क्लोज। देखो क्लोज तो नहीं कहेंगे, लेट अस ब्रिंग दिस डिस्कशन टू कंक्लूजन। क्लोज माने तो होता है बंद करना, और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, दोनों में डिफरेंस है। क्लोज तो मतलब उस बात को बंद करना। आओ चलो इस डिस्कशन को कहां ले जाएं, निष्कर्ष पर ले जाएं। तो क्लोज की जगह कंक्लूजन। ऐसे सेंटेंस को करना टफ माना जाता है, क्योंकि ये आपकी बिल्कुल डिपेंड करेगा मीनिंग पर। यहां पर मीनिंग डिपेंड करेगा। ऐसे सेंटेंस रेयर होते हैं। थोड़ा सा एक कॉमन सेंस, एक जनरल सेंस, एक इंटेलिजेंस को आप यूज़ कर सकते हैं कि सर इसमें अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारा एम होगा कि कुछ ना कुछ कंक्लूज़न निकले। यदि हम यहाँ पर बैठे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ कंक्लूज़न निकले। तो हमेशा कंक्लूज़न पे पहुँचो, एंडिंग क्लोजिंग क्लोजिंग कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस आपका अच्छा था उस वे में। तो ये हो गया आपका लेट अस ब्रिंग वाला सेंटेंस कंक्लूजन में आएगा, इसमें सी में गलती है। 76 हमारा हो गया। हाँ भाई 77, 77 देखें। ईच ऑफ देम, भैया ईच ऑफ आ रहा है, वन ऑफ आ रहा है, नन ऑफ आ रहा है, आइदर ऑफ आ रहा है, सबके संग ऑफ आ रहा था। एक वचन क्रिया आती है, प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं। दैम तो सही है, हैव की जगह हैज आना चाहिए। तो इसका मतलब बी में गलती है, हैव की जगह हैज। कुछ सोचना ही नहीं है हमें। हाँ भाई नेक्स्ट है 78, 78 सेंटेंस। आई एंड गोपाल वेंट टू द मीटिंग टुगेदर।
अब देखो सेंटेंस में वैसे तो कोई गलती नहीं है, वेंट आ रहा है, लेकिन कोई आपको उस दिन ही बताया था मैंने, मैं बता देता हूं आपको। अगर सिंगुलर होते हैं, उस दिन ही बता रहा है, मैं रुक गया था, सिंगुलर प्रोनाउन तो सीक्वेंस होता है 2 3 1। अगर प्लूरल होते हैं, प्लूरल प्रोनाउन, तो होता है 1 2 3। ऐसे लिख लो, कॉमा मत लगाओ, ठीक है। अब सिंगुलर प्रोनाउन का मतलब यू, सेकंड पर्सन, थर्ड, सिंगुलर ही, और फर्स्ट पर्सन यानी कि ये वाली कंडीशन। यहां पर प्लूरल की बात कर रहा हूं तो आई नहीं आएगा, वी आएगा, यू सेम रहता है, कॉमा ही कर लें, और यहां पर थर्ड पर्सन का मतलब यहां पर दे, बस ये आपको ध्यान रखना है। सीक्वेंस, एक सेंटेंस में रुक गया था और मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना। तो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट में 2 3 1 आएगा, 2 का मतलब सेकंड पर्सन तो यू रहेगा, यू तो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन हम यहाँ पर एक वचन मान लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट कि 2 तो आएगा। 3 का मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए, थर्ड पर यू को छोड़ दो आप, सेकंड को छोड़ दो आप, सेकंड को छोड़ के चलो आप, तो सेकंड को तो दोनों ही, क्योंकि आप कहोगे सर यहाँ पर प्लूरल में दिखा दिया आपने, यहाँ पे सिंगुलर में, इसको आप छोड़ दो, आप यू को आप इसको मानो। थर्ड पर्सन में होते क्या क्या है यहां पर देखें। थर्ड पर्सन्स में जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं ही, शी, दे, इट। तो इसमें अगर मैं आपसे कहूं सिंगुलर प्रोनाउन, तो सिंगुलर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन ये तो नहीं है। यहां पर प्लूरल प्रोनाउन बिल्कुल ये ले लिया। अच्छा, यहां पर फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और वी। फर्स्ट पर्सन आई और वी, तो ये इसको, हालांकि दोनों ही प्लूरल हैं, लेकिन इसको यहां पर सिंगुलर मान लिया और यहां पर प्लूरल एज्यूम कर लिया हमने यहां पर। तो जब यहां पर, बस आप ये ध्यान रखना, ही एक भी पकड़ लो आप, अगर ही है और आई लिखा है, यू को छोड़ दो आप, ही और आई है, तो पहला 2 3 1 आएगा, और अगर वहां पे वी लिखा हो, दे लिखा हो, तो 1 2 3 आएगा। अब इस सेंटेंस को पकड़ते हैं, बहुत आसान है, थोड़ा समझना, ये आपको मैं करा चुका हूं, क्लास इसकी हो चुकी है। अब इस सेंटेंस को पकड़ते हैं, आई एंड गोपाल। गोपाल तो एक वचन है, तो एक वचन ही हो गया, तो क्या आना चाहिए, 2 3 1, तो 3 हो गया और 1 हो गया, 3 हो गया 1 हो गया, ये नहीं कि सारे आएंगे 3 1, 2 हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 1 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 2 1 3 1, इस तरह। तो गोपाल एंड आई होना चाहिए, तो गोपाल एंड आई, तो यहां पर जो क्रम होना चाहिए गोपाल एंड आई होना चाहिए, और इसका ए ऑप्शन में गलती है। क्लियर? तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो गलत है। सेंटेंस अच्छा था, डबल ट्रिपल टिक कर लेना, ये प्रॉब्लम एग्जाम में आएगी। कई बार कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने, कई बार ये कन्फ्यूज़न हुआ, कई बार कुछ लोगों ने, जो मतलब जो हमारे अपने फ्रेंड सर्कल में हैं, कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं और कराते भी हैं, कई बार सेंटेंस में कन्फ्यूज़न आया बच्चों को, तो उसमें आपको ध्यान रखना, इस सेंटेंस को विशेष रूप से एक बार रिवाइज करना। कहोगे तो मैं एक बार दोबारा से इसको बता दूंगा आपको, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ केवल आप ही ध्यान रखो, ही और आई, ही आई है तो ऊपर पहुंच जाओ 2 3 1, और अगर मान लीजिए वी है, वी और दे है, एक आपको पहचान जरूर मिलेगी, वी और दे है तो 1 2 3 आ जाएगा। चलो भाई करते हैं चेक। ये आपका हो गया 78 79। लैटिन इज नॉट ओनली हार्ड टू राइट बट ऑल्सो टू रीड। देखो, लैटिन इज नॉट ओनली हार्ड टू राइट बट ऑल्सो टू रीड। इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। नॉट ओनली, देखो 2 से पहले नॉट ओनली आ रहा है, वहां रीड से पहले बट ऑल्सो आ रहा है। दोनों वर्ब से पहले नॉट ओनली का एक विशेष रूप से ध्यान रखना कि अगर नॉट ओनली के बाद ही लिख, सपोज करो, तो यहाँ बट आल्सो के बाद भी कोई सब्जेक्ट ही होगा,
नॉट ओनली के बाद यहां पर सपोज करो टू स्पीक लिखा है, वर्ब लिखी है, तो यहां पर भी टू टेक होगा, मतलब नॉट ओनली के बाद यदि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आएगा, वर्ब है तो वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना विशेष रूप से। तो वहां पे बट आल्सो टू रीड है और वहां पे टू राइट है, दोनों सेंटेंस आपके बिल्कुल सही है, सेंटेंस राइट है आपका, 79 सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट है। तो इसमें आप, हाँ भाई 80 सेंटेंस 80। In most villages the roads are rough. In most villages the roads are rough. Isn't it? जब ये isn't it लिखा होता है यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में लिखा होता है तो उसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो उसमें सब्जेक्ट देखा जाता है। सब्जेक्ट किसके बारे में चल रही? इन मोस्ट विलेजेस की बात नहीं चल रही, द रोड्स आर की बात चल रही है। और द रोड्स आर है तो हम कहाँ से लेते हैं? आर को ही लेते हैं पहले। हम क्या लेते हैं? आर को। और नॉट नहीं है तो लगा देते हैं, तो आर एंट लिखेंगे और रोड्स के लिए दे लिखेंगे। तो यानी कि इजंट इट गलत है, आर एंट दे। तो इसका सही बनेगा तो वो ये लिखा हुआ है द रोड्स आर। तो हमने आर लिया क्वेश्चन टैग बनाते समय, आर और नॉट ले लिया। सब्जेक्ट ये दे है तो दे ले लो, ये क्वेश्चन टैग हो। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन टैग बन गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं। 80 सेंटेंस हमारा राइट हो। हाँ भाई 81 रिपीट हो रहा है ये सेंटेंस। डिस्पाइट ऑफ कंटिन्यूइंग पेन शी वर्कड एट हर टेम्परेरी समर जॉब मोस्ट ऑफ द वीक। डिस्पाइट ऑफ लिखा है, जो कि मैंने आपसे कहा था इनस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ आता ही नहीं। तो करेक्शन ए में ही है, पहले पार्ट में ही गलती कर दें, आप गलती कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है 82। 82 एज सून एज द फर्म स्टार्ट। एज सून लिखा है इसमें, तो एज सून के बाद एज कर लो बस, केवल ए ऑप्शन में गलती है। चलो इसको इतना ही